कहानी की शुरुआत में सैम और उसके भाई को दिखाया जाता है, जो दोनों के दोनों कार में अपनी मौत से अपने घर जा रहे होते हैं। ये दोनों शराब के नशे में चूर थे और तभी अचानक उनकी कार से दूसरी गाड़ी टकरा जाती है, जिससे इनके कार का बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है। इस एक्सीडेंट में दोनों बुरी तरह से घायल हो जाते हैं। सैम का भाई गंभीर हालत में सैम से कुछ कहना चाहता है और अब सैम को कुछ देर के बाद हॉस्पिटल में होश आता है, जहां पर उसे पता चलता है कि एक्सीडेंट में उसके भाई की मृत्यु हो गई है। सैम को यह सुनकर बहुत दुख होता है, लेकिन इससे ज्यादा उसे अफसोस होता है कि वो उसके भाई की बात समझ नहीं पाया जो उसने आखिरी वक्त में कही थी। और इसी सोच के साथ सैम 1 साल गुजार देता है। लेकिन जब एक दिन सैम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाता है, तब वो देखता है कि यहाँ गार्डन नाम का एक साइंटिस्ट सबको प्रेजेंटेशन दे रहा होता है कि उसने एक ऐसी मशीन बनाई है जिसका नाम रीमेमोरी है, जिससे किसी की यादों को रिकॉर्ड करके उसे टीवी पर डिस्प्ले पर दिखाया जा सकता है। गार्डन ने कुछ लोगों की मेमोरी को रिकॉर्ड भी किया था, जिसे वो सबको दिखाता है। और जब प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होती है, तब पूरे प्रोजेक्ट का जो इन्वेस्टर है वो गार्डन के पास आता है और कहता है कि हमें जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी इस मशीन को मार्केट में लॉन्च करना होगा। लेकिन गार्डन नहीं चाहता कि वो इस मशीन को अभी लॉन्च करे, क्योंकि इसमें बहुत सी छोटी छोटी खराबियां हैं। लेकिन इन्वेस्टर को कुछ फर्क नहीं पड़ता। अब गार्डन पार्टी में जाता है, जहां पर उसकी गर्लफ्रेंड वैंडी भी आई होती है। वो गार्डन पर बहुत ही गुस्सा होती है, क्योंकि गार्डन ने जो मेमोरी रिकॉर्ड करके सबको बताई थी वो वैंडी की ही थी, और जिसमें कुछ निजी यादें थी। वैंडी अपनी मेमोरी स्लाइड मांगती है, लेकिन गार्डन कहता है कि वो घर पर है, और इतना कहकर वो वहां से चला जाता है। अब सैम भी यहाँ गार्डन से मिलने आया था, लेकिन मिल नहीं पाता। तभी गार्डन अपने ऑफिस आता है और अपनी पत्नी और बेटी की मेमोरी देखने लग जाता है। लेकिन तभी वहां टॉड नाम का एक लड़का आता है और गुस्से में गार्डन के ऊपर बंदूक तान देता है। उसी समय सैम भी गार्डन के ऑफिस में बाहर आ चुका था, क्योंकि वो अपनी उस याद को ताजा करना चाहता है जो सैम के भाई ने उससे कहा था। तभी वो देखता है कि टॉड के निकलने के बाद वैंडी अंदर गई और तुरंत घबराती हुई बाहर आ गई और अपनी गाड़ी में बैठकर गार्डन की पत्नी और उसकी बेटी की यादों को देखकर रोने लगती है। सैम अपनी गाड़ी से ये सब कुछ देख रहा होता है। उसे वैंडी पर शक होता है, इसलिए वो उसका पीछा करता है। वैंडी गार्डन के घर जाती है और मेमोरी मशीन को गैराज में छुपा कर आ जाती है। अगले दिन पता चलता है कि गार्डन की डेड बॉडी ऑफिस में मिलती है। उसे किसने मारा कुछ पता नहीं चलता। इसका सबसे बड़ा झटका इन्वेस्टर को लगता है, क्योंकि रीमेमोरी की इकलौती मशीन जो गार्डन के ऑफिस में थी वो गायब हो चुकी थी, और इन्वेस्टर को ये सब किसी भी कीमत पर चाहिए थी। वो ये सब बात मीडिया में बताता है, और जब सैम को इसके बारे में पता चलता है, तब वो गार्डन के घर जाकर उसकी पत्नी से मिलता है और अपने आप को गार्डन का दोस्त बताता है। गार्डन की पत्नी सैम को अंदर बुलाती है और बताती है कि गार्डन की मृत्यु नेचुरल तरीके से हुई है, लेकिन ऑफिस का सामान बिखरा था और कुछ गोलियों के निशान भी थे। फ्रेंड्स, इस कहानी में हम आगे बढ़ें। यदि आपको ये कहानी इंटरेस्टिंग लग रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, और साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर लेना। कुछ देर के बाद सैम वहां से आ जाता है, लेकिन चालाकी से गैराज की चाबियां भी ले आता है। जब वो गैराज में जाता है, तब वहां मशीन के साथ बहुत से लोगों की मेमोरी स्लाइड भी होती है। सैम उन सबको लेकर अपने घर आ जाता है। सैम को लगता है कि गार्डन के किसी ने हत्या की है, इसलिए वो सबकी रिकॉर्ड मेमोरी चेक करने लगता है। साथ ही वो अपनी मेमोरी भी रिकॉर्ड करता है और अपने भाई की कही आखिरी बात सुनना चाहता है, लेकिन वो इस एक्सीडेंट को बर्दाश्त नहीं कर पाता और प्रोसेस बीच में ही रोक देता है। अब सैम को अपना भाई नजर आता है। सैम को अब अजीब अजीब से विजन दिखने शुरू हो गए थे। अगले दिन सैम के पास एक एम्प्लॉय आता है जो गार्डन के साथ काम करता था। वो सैम के बारे में मशीन के बारे में पूछता है, लेकिन सैम कहता है कि मुझे इस मशीन के बारे में कुछ पता नहीं, मैं बस एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर हूँ और मैं किसी कंपनी के लिए काम कर रहा हूँ। सैम इसके बाद अपने घर वापस आ जाता है और वैंडी की यादें देखने लगता है, और अगले दिन वैंडी से मिलकर कहता है कि वैंडी, मुझे गार्डन की पत्नी ने इस केस के लिए हायर किया है, मेरे सवालों का जवाब ईमानदारी से देना। वैंडी बताती है कि मैं और गार्डन एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन एक दिन उसने मेरी यादों को रिकॉर्ड कर लिया, जिसमें मेरे एक्स बॉयफ्रेंड के साथ बिताए कुछ पल थे, और मैं ये मेमोरी स्लाइड हासिल करना चाहती थी। इसलिए मैं गार्डन के गैराज में गई, लेकिन मैं कुछ कर पाती इससे पहले ही गार्डन की पत्नी की नींद खुल जाती है और मुझे भागना पड़ता है। अगली रात मैं फिर वहां गई थी, लेकिन वहां ना मशीन थी और ना ही स्लाइड। वैंडी कहती है कि अगर तुम इस केस को सॉल्व करना चाहते हो तो तुम्हें टॉड से भी मिलना चाहिए, क्योंकि मैंने उसे गार्डन के ऑफिस से निकलते देखा था। सैम कहता है, अगर तुम मेरे इस केस में मदद करोगे तो मैं तुम्हारी स्लाइड वापस कर दूंगा। सैम इसके बाद टॉड से मिलने जाता है और गार्डन के बारे में पूछने लगता है। गार्डन का नाम सुनकर टॉड को गुस्सा आ जाता है, लेकिन सैम टॉड के लॉकर से उसकी गन निकालकर उसी पर तान देता है। ये देखकर टॉड हैरान हो जाता है और वो कहता है कि तुम्हें लॉकर का नंबर पता कैसे चला? वो बताता है कि मैंने तुम्हारी मेमोरी को देखा था, जिसमें तुम इसी लॉकर से गन निकाल रहे थे, इसलिए मुझे लॉकर का नंबर पता है, और अब तुम्हें मुझे पूरा सच बताना होगा। टॉड बताता है कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ एक फैक्ट्री में काम किया करता था। एक दिन वहां पर कुछ लुटेरे आए और जिन्होंने मेरी गर्लफ्रेंड को गोली मार दी। उन्होंने मुझे भी गोली मारी थी, हालांकि मैं बच गया, लेकिन मेरी याददाश्त पूरी तरीके से चली गई थी। एक दिन गार्डन ने मुझे संपर्क किया कि मेरे प्रोजेक्ट का हिस्सा बन जाओ, तो मैंने भी हाँ कर दी। गार्डन की मशीन के इस्तेमाल से मेरी यादें वापस आ गई, लेकिन उसमें कुछ बुरी यादें भी थी
जब मेरी गर्लफ्रेंड मारी गई थी, जिसके कारण मेरा पूरा दिमाग डिस्टर्ब हो गया और मेरी दिमागी हालत खराब होने लगी। मैंने गार्डन से बुरी यादों को मिटाने को कहा, लेकिन उसने मेरी एक भी बात नहीं मानी। इसलिए मुझे गार्डन पर गुस्सा आया और गन लेकर उसके ऑफिस चला गया। वहां मैंने उसे बहुत उल्टा सीधा बोला, लेकिन मैंने उसे नहीं मारा। टॉड पर यकीन करने के लिए सैम उसकी मेमोरी को चेक करता है और जैसा टॉड ने कहा था बिल्कुल वैसा ही होता है। लेकिन टॉड के बाहर जाते वक्त गार्डन जिंदा था। अब सैम गार्डन की पत्नी के पास जाता है और कहता है कि रीमेमोरी मशीन मेरे पास ही है, और कुछ बताता है इससे पहले वहां इन्वेस्टर आ जाता है। सैम गार्डन की पत्नी से कहता है कि इन्हें मेरे बारे में कुछ मत बताना, और अंदर छिप जाता है। जल्दी ही मशीन का लॉन्च भी है। इन्वेस्टर को पता चल जाता है कि रीमेमोरी मशीन सैम के पास है। वो गार्डन की पत्नी को बताता है कि सैम नाम के आदमी ने ही गार्डन को मारा है और मशीन भी उसी के पास है, और हम जल्द से जल्द उसे ढूंढ लेंगे। गार्डन की पत्नी सैम के बारे में कुछ नहीं बताती है। अब सैम बाहर आता है और गार्डन की पत्नी को सब सच सच बता देता है। दरअसल सैम ने पहली मुलाकात में अपना नाम जेम्स बताया था और अपने आप को गार्डन का दोस्त बताया था। सैम कहता है कि मुझे यकीन है कि गार्डन को वेंडी ने ही मारा है, मुझे बस तुम्हारी मदद की जरूरत है। गार्डन की पत्नी इसके लिए मान जाती है। अब गार्डन की पत्नी उस मशीन को लगाती है और अपनी यादों को रिकॉल करने लग जाती है। अगले दिन सैम वेंडी को एक जगह बुलाता है जहां पर वेंडी की मुलाकात गार्डन की पत्नी से होती है। गार्डन की पत्नी वेंडी से कहती है कि तुम्हें अपनी मेमोरी हमें रिकॉल करके देनी होगी। वेंडी भी उनकी बातें मान लेती है, और जब ये वेंडी की यादें देखते हैं तब टॉड वहां से बाहर आ रहा था, लेकिन जब वो अंदर जाती है तब तक गार्डन की मृत्यु हो जाती है और वेंडी घबराकर मशीन लेकर आ जाती है। गार्डन की पत्नी को यकीन हो जाता है कि वेंडी ने गार्डन को नहीं मारा, इसलिए वो वेंडी को उसकी सभी स्लाइड्स लौटा देती है जो कि गार्डन ने धोखे से रिकॉर्ड कर ली थी। वेंडी अपनी स्लाइड पाकर बहुत खुश होती है और वो गार्डन की पत्नी को एक स्लाइड देती है जो कि गार्डन की थी और उसमें उसकी पत्नी और बेटी की यादें थी। सैम अपने घर आता है और तय करता है कि वो आज पूरी रात अपनी मेमोरी रिकॉर्ड करेगा और देखेगा कि आखिर उसका भाई उसे क्या कहना चाहता था। वो पूरी मेमोरी रिकॉर्ड कर लेता है और जब देखता है तो पाता है कि उसके भाई ने उसे कोई मैसेज दिया ही नहीं था, बल्कि वो एक गाना गुनगुना रहा था जो ये दोनों ड्राइव करते हुए गा रहे थे। सैम ये देखकर बहुत निराश होता है और उसके आगे की मेमोरी देखने लगता है तो देखता है कि उसकी दूसरी गाड़ी में और कोई नहीं बल्कि गार्डन और उसका परिवार है, जिसमें उसकी बेटी की मृत्यु हो जाती है। और अगले दिन सैम रीमेमोरी मशीन लेकर गार्डन की पत्नी के पास जाता है और ये दोनों गार्डन की यादें देखने लगते हैं जो वेंडी ने दी थी, और उन्हें पता चलता है कि गार्डन अपनी बेटी को बहुत याद किया करता था और इसलिए उसने ये मशीन बनाई थी ताकि वो यादों को संजो कर रख सके। लेकिन जब गार्डन उन यादों को मिटाने लगता है जो उसे नहीं चाहिए, तभी उसका दिमाग असंतुलित हो जाता है और गार्डन की मृत्यु हो जाती है। अब इन दोनों को गार्डन के मरने का कारण पता चल जाता है। गार्डन की पत्नी सैम को थैंक यू कहती है, लेकिन सैम गार्डन की पत्नी से माफी मांगता है और अपनी मेमोरी स्लाइड गार्डन की पत्नी को दे देता है, जिससे पता चल जाएगा कि उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट सैम की गाड़ी से ही हुआ था। लेकिन वो स्लाइड लेती है और कहती है कि मुझे अब कोई फर्क नहीं पड़ता। सैम वहां से चला जाता है और वो गार्डन और सैम की स्लाइड को पानी में फेंक देती है और इन सबको भुलाकर अपने जीवन की नई शुरुआत करने का तय करती है। हमारे साथ यहाँ तक बने रहने के लिए आपका दिल से धन्यवाद, और साथ ही इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी क्लिक कर लेना।